Okay. Now the next topic after eutrophication is preparation of sulfur dioxide. Okay. और प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम सबसे पहले देखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सो गाइस हम सबसे पहले रिएजेंट ले लेते हैं. रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट्स. हमें एक सोडियम सल्फाइड चाहिए Na2SO3 और हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए. प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास दो होंगे. एक सॉल्ट बनेगा which is NaCl, वाटर बनेगा which is H2O, and obviously सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी. इक्वेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा Na2SO3 plus 2HCl converting into sodium chloride, water and sulfur dioxide. Okay. हम यहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे. और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में हम सबसे पहले देखेंगे ओडर. तो पंजेंट स्मेल होती है. ऑलराइट. और solubility soluble in water. Let's shift this on the next page. Okay, now the next is density. Denser than air, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का MR एयर के MR से ज्यादा है. तो डेंसर देन एयर. तो मेथड ऑफ कलेक्शन, और कलेक्शन जो है वो बेसिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट यानी गैस जार की ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी या फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यानी डिलीवरी ट्यूब की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी. डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिलीवरी. सॉरी. ठीक है. टेस्ट देखिए. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. चेंजेस ऑरेंज K2Cr2O7 into green. Okay. Now the next is
सल्फर डाइऑक्साइड तो लैब में प्रिपेयर कर ली, वैसे इसकी सोर्स क्या होगी एटमॉस्फेयर में? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, लैब में तो प्रिपेयर कर ली, बट एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सोर्स क्या होगी? दो डिफरेंट सोर्सेज हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड volcanic eruption, and the second source is coal fired power station. इन दो प्रोसेस के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में एंटर होती है. अगर एंटर होती है तो कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस इज causes acid rain, destroy limestone work, and corrodes building. Second, during acid rain, it increases the pH of soil. It increases the pH of soil. Hence, destroy crops and plants. Also, sulfur dioxide causes global warming because it is a greenhouse gas. मैंने कल भी बताया था. Causes greenhouse gas. Okay. So this is the environmental consequences of sulfur dioxide. ठीक है. अगर मुझे इस environmental consequences को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है. तो प्रिवेंशन of sulfur dioxide into the atmosphere हम बेसिकली क्या करेंगे? फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन प्लांट को is attached
to coal-fired power station. ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट होता है, this FGD plant, flue gas desulfurization plant, contain powdered calcium carbonate. ऑलराइट, तो होता क्या है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एज अ मिनरल सर्व होगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कोल फायर्ड पावर स्टेशन से रिलीज हो रही है वो आपकी एसिडिक इम्प्योरिटी होगी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम सल्फाइड अनस्टेबल होता है, फौरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट में, एंड दिस कैल्शियम सल्फेट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ की वजह से बना है। एंड दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो कैल्शियम सल्फाइड होता है ये वैसे तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ चॉक। ओके, ये भी याद रखिएगा। तो प्रिवेंशन हो गई आपके पास। लास्ट, रोल ऑफ NO2 in the atmosphere। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NO2 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और साथ साथ एज ए कैटलिस्ट भी बिहेव करता है। NO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NO में। ओके, अब जो एटमॉस्फेयर में NO है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर वापस NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ये भी गैस होगा, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, NO2 इज ऑल्सो गैस। आप नोट करें, रिएक्शन स्टार्ट हुआ था NO2 गैस से, मुझे वापस NO2 गैस मिल रहा है, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि सारे कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन रिकवर हो जाते हैं। आप नोट करें, सल्फर डाइ NO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, एंड दिस कॉजेज एसिड रेन एज वेल, ये भी ध्यान में रखिएगा। The above reaction causes एसिड रेन। कैसे भाई? ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइंड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जबकि NO2 जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसको हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नाम दिया था, और हमने इसकी इक्वेशन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपको बताई भी ऑलरेडी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स द एंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह,
मैंने हैबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको केमिकल इक्विलिब्रिया के चैप्टर के अंदर करवाना है, क्योंकि वो ली शटर्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। ऑलराइट, सो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हम उसको केमिकल इक्विलिब्रिया के चैप्टर में डील करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।